हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल होम स्टडी। ये चैनल मैंने मैथ्स सिखाने के लिए स्टार्ट किया है। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग के जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ज्योमेट्री से पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ज्योमेट्री एक मैथ्स का ऐसा पार्ट है जो लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है और वो लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, नहीं पढ़ेंगे, नहीं मन है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और सबसे इजी टॉपिक ज्योमेट्री ही है। अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया तो सब इससे ज़्यादा इजी आप लोग को कुछ और लगेगा ही नहीं। तो सबसे पहले मैं ज्योमेट्री से ही पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। ज्योमेट्री का सबसे पहला टॉपिक लेंगे हम लोग लाइन एंड एंगल। जिसे हम लोग कहते हैं रेखा एवं कोण। मैं एकदम बेसिक से लेके चलूँगी क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग को कुछ भी नहीं ज्योमेट्री में आता है। तो मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊँगी जिससे आप लोग के सारे डाउट क्लियर होते चलें। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट की डिफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है, उसे हम लोग पॉइंट कहते हैं। और इन पॉइंट को ही अगर जो हम लोग मिलाते चले, जैसे बहुत सारे पॉइंट हैं, पॉइंट का एक बिंदु पथ बना लें जिसकी ना कोई सीमा हो, मतलब आगे तक भी आप बढ़ाते चलें, पीछे तक भी आप जितना मन है उतना बढ़ा लें। ऐसे बिंदु पथ को हम लोग क्या कहेंगे? रेखा। इट मीन्स कि बिंदुओं का ऐसा पथ जिसे आगे तक या पीछे तक अनंत समय तक ले जा सकते हैं, क्या कहलाती है? रेखा। अब रेखा के किसी एक भाग को हम लोग निकाल लें। अगर जो जैसे ये रेखा है, इसका एक पार्ट ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग निकाल लिए। इसका नाम आप दे दीजिए ए और बी। जिसका आदि भी पता है, जिसका अंत भी पता है, अर्थात ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये कहाँ ख़त्म हुआ है। अगर जो आप लोग को रेखा के दोनों पॉइंट पता होंगे तो वो क्या कहलाएगा? रेखा खंड। इसे ना तो आगे बढ़ा सकते हैं और ना ही पीछे बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग के 3 पॉइंट हैं। एक बिंदु किसे कहते हैं, दूसरा रेखा किसे कहते हैं, तीसरा रेखा खंड किसे कहते हैं। अब एक और आता है किरण। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी पॉइंट से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे ये ए पॉइंट है, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन कहाँ तक ले जाना ये नहीं पता है। अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि ए से स्टार्ट कर रहा है, लेकिन इसका अंत कहाँ हो रहा है ये आप लोगों को नहीं पता। तो उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब रेखाओं के भी प्रकार होते हैं। जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि क्षैतिज रेखा क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है, तिर्यक रेखा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज रेखा जैसे लेटी हुई, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉरिजॉन्टल। पड़ी हुई रेखा, जिसे ए और बी लेटी हुई है, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन, अर्थात क्षैतिज रेखा। दूसरी होती है कि ऊर्ध्वाधर रेखा या वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन किसे कहते हैं? खड़ी खड़ी। जैसे सॉरी, दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तीसरी होती है तिर्यक रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट लाइन। ये तीनों रेखाएं होती हैं। अब जैसे आप लोग को पता है कि समकोण त्रिभुज दिया है, ये एक त्रिभुज दिया है। इसमें कौन सी क्षैतिज रेखा है, कौन सी ऊर्ध्वाधर रेखा है, कौन सी तिर्यक रेखा है, अगर जो आप लोग को बताना है तो
ये हो गई तिर्यक रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा, ये हो गई ऊर्ध्वाधर रेखा। अब जो दो रेखाओं का मान दिया होगा तो आप लोग तीसरी निकाल लेंगे। अगर जैसे क्वेश्चन में डायरेक्ट ये दिया हो तिर्यक रेखा का मान ये है, क्षैतिज रेखा का मान ये है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा का मान बताइए, तो आप लोग बता लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, एक रेखा है ए और बी, दूसरी रेखा है सी और डी। इनकी डिस्टेंस जैसे यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी 5 ही हो, हर जगह 5 होनी चाहिए। ऐसी दोनों रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर रेखाएं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल के बारे में। एंगल किसे कहते हैं? कोण। किसी बिंदु से, ये कोई बिंदु है, से गुजरने वाली दो रेखाओं के बीच घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण, एंगल। इसे हम लोग थीटा से डिफाइन करते हैं। किससे? थीटा से। अब जैसे किसी भी डिस्टेंस को हम लोग नापते हैं तो किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में, किलोमीटर में या मीटर में। लेकिन अब एंगल को तो नहीं नाप सकते ना सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर में। तो एंगल को नापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? डिग्री का। डिग्री का। अब इसके बाद एंगल के टाइप भी होंगे, कोणों के प्रकार। तो हम लोग कोणों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला, अगर जो कोई भी रेखा है, इसके ऊपर हम लोग एक और रेखा बनाते हैं, इसी के ऊपर जाके छोटी सी। तो अगर जो पूछा जाए कि इन दोनों के बीच कौन सा कोण है, तो इन दोनों के बीच तो कोई नहीं कोण बना ना, एकदम 0 डिग्री का कोण बनता है। कौन सा बनता है? 0 डिग्री का। इसको क्या बोलते हैं? शून्य कोण। या फिर इसको बोल सकते हैं बिंदु कोण। दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे एक पॉइंट है, अभी आप लोग को बताया, दो रेखाओं के बीच घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग एंगल बोलते हैं। तो ये दो रेखाएं हैं, उनके बीच एक एंगल बना है। ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण। न्यून कोण की डेफिनेशन क्या होगी? 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 90 डिग्री से कम। वो कोण कौन सा कहलाता है? न्यून कोण। तीसरा हम लोग देखते हैं 90 डिग्री का एंगल। दो रेखाओं को अगर जो परपेंडिकुलर रख दिया जाए तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री का एंगल, जिसे बोलते हैं हम लोग समकोण। 3 टाइप हो गया। अब चौथा टाइप देखते हैं। चौथा होता है जैसे दो रेखाओं को अगर जो एक दूसरे के विपरीत ले जाया जाए तो इनके बीच जो कोण बनता है उसे बोलते हैं ऋजु कोण। ये होता है 180 डिग्री का। क्या बोलते हैं इसको? ऋजु कोण। पांचवा हम लोग देखते हैं
एक एंगल होता है जैसे मान लें हम लोग ये है 110, जो 90 एंगल से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा अधिक और 180 डिग्री से कम, ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक कोण। एक छठा टाइप होता है ये हम लोग मान के चलते हैं 230 डिग्री, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम, ये कहलाता है वृहद कोण, या इसको प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं हम लोग। कभी कभी प्रतिवर्ती के भी नाम से पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर लास्ट एंगल होता है एक रेखा है, अभी आप लोगों ने सबसे पहला कोण देखा था ये 0 डिग्री, एक रेखा है उसके ऊपर ही दूसरी रेखा बना दी, तो स्टार्ट किया ना रेखा, फिर उसके ऊपर दूसरी रेखा। लेकिन अब ये क्या है, ये पूरा राउंड लगा के, ये रेखा यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से पूरा राउंड लगा के फिर इसके ऊपर आई है दोबारा, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? 360 डिग्री। इसको बोलते हैं हम लोग संपूर्ण कोण, और इंग्लिश में कंप्लीट एंगल। अभी हम लोगों ने कोणों के प्रकार देख लिए। अब इन सारे प्रकारों को हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले ये था 0 डिग्री, ये फिर 90 डिग्री, फिर ये 180 और फिर ये 360 डिग्री। इसको हम लोगों ने क्या बोला था? शून्य कोण या फिर बिंदु कोण। दूसरा था 90 डिग्री जिसको हम लोगों ने बोला था समकोण। तीसरा था 180 डिग्री जिसको हम लोगों ने बोला था ऋजु कोण। और चौथा ये था जिसको हम लोगों ने बोला था संपूर्ण कोण। अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या बताया था। दूसरा हम लोगों ने एक कोण पढ़ा था जिसको बोले थे न्यून कोण। न्यून कोण में क्या था? 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम। तो इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? इन दोनों के बीच के कोण को हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। अधिक कोण की डेफिनेशन थी 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम। इन दोनों के बीच कोई भी कोण होगा 110, 170, 130, उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। और एक था वृहद कोण जिसकी डेफिनेशन थी 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम, अर्थात 270, 230, 210, 190, ये सारे कोण किसके अंदर आएंगे? वृहद कोण के। तो हम लोगों ने रेखा के टाइप्स, उसके अलावा रेखाखंड, कोण और कोणों के प्रकार देख लिए हैं। फिलहाल मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी, एकदम से बहुत सारी वीडियो नहीं बना दूंगी जिससे आप लोग बोर हो जाएं। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए तो आप लोग को भी अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के बिना ये चैनल सक्सेस तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही मैं अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी, और आपको कुछ भी कमी लग रही हो या आप
कोई सजेशन देना चाहते हो, एडवाइस देना चाहते हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उस पे काम करूँगी और अपने पढ़ाने के तरीक़ों को और इम्प्रूव करूँगी। अभी मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, तो कुछ भी आप लोग को कमी लगे तो आप लोग बताइएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।